ज्ञानवापी पर फैसला हिंदुओं के पक्ष में आए, इसके लिए हवन पूजा पाठ हो रहा है। हिंदू संगठन को भरोसा है कि आज कोर्ट ये कह देगा कि ये मामला सुनवाई योग्य है। फैसले के पहले हिंदू समाज के जो लोग हैं वो अब भगवान की शरण में जा चुके हैं। धर्म यात्रा के निकालने की तैयारी हो रही है और इसके साथ ही बनारस के अलग अलग जो मंदिर हैं, देवालय हैं, जो शिवालय हैं, वहाँ पर कुछ इसी तरह हवन पूजन का दौर शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि हाथों में इन लोगों ने बाकायदे तख्ती ले रखा है और इसमें कहा है कि 12 सितंबर को ऐतिहासिक घड़ी बता रहे हैं। इसके साथ ही इन लोगों को विश्वास है कि नंदी को लेकर जो उनका इंतजार था सालों से, वो अब खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगर केस की पोषणीयता को लेकर हिंदू पक्ष में अगर फैसला आता है तो कहीं ना कहीं ज्ञानवापी को लेकर जो एक लंबे समय से मांग की जा रही थी वो उसका जो दरवाजा है वो खुल जाएगा और अब उसके बाद जो केस चलेगा वो हिंदू पक्ष के फेवर में जा सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। और इसके साथ ही हिंदू पक्ष को भी इस बात का विश्वास है। जिला जज की अदालत इस केस की पोषणीयता को लेकर अपना फैसला सुनाएगी। जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं क्या उम्मीद कर रहे हैं। फैसला एक ऐतिहासिक फैसला होगा पूरे विश्व के लिए और काशी के सबसे बड़ा महत्व है और इसी के लिए आज हम लोगों ने हवन किया और हवन का मुख्य कारण ये है कि हमारे आर्य समाज की जीत हो और हिंदुत्व का सम्मान हो, हिंदुत्व की जीत हो। ज्ञानवापी केस में आज अदालत को ये तय करना है कि ये मामला सुनवाई योग्य है या नहीं। अगर अदालत ने ये मान लिया कि ये केस सुनवाई योग्य है तो ये हिंदू पक्ष की बड़ी जीत होगी। फैसला आएगा कि ये मुकदमा चलने योग्य है कि नहीं। ये जो 7 रूल 11 पे जो बहस हुई है, लगातार बहस इस 2 महीने हुई है, इस 2 महीने के बाद जो फैसला आ रहा है ये भारत के लिए एक कहा जाए कि मील का पत्थर साबित होगा। तमाम लोगों ने जो भ्रम फैलाया था देश में कि नहीं जो बीत गया उसको भूल जाइए, अब कहीं कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, इस चीज़ को न्यायालय मोहर लगाएगा कि भारत में जो सत्य जो धराशायी कर दिया गया है, भारत की सभ्यता और संस्कृति जिसको नष्ट किया गया है वह पुनः जो है जागृत होगी, पुनः जो है अपने जो है रिवर्स होके अपने स्थान पे आएगी और ये मुकदमा चलेगा और नज़ीर बनेगा। फैसले से पहले वाराणसी में काफी हलचल है क्योंकि मामला संवेदनशील है, इसलिए शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। सोशल मीडिया के साथ संवेदनशील जगहों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। केस की पोषणीयता को लेकर 12 सितंबर को जिला जज की अदालत अपना फैसला सुनाएगी, लेकिन इस फैसले के पहले हम गेट नंबर 4 के पास मौजूद हैं और यहाँ पर अब सिक्योरिटी तगड़ी कर दी गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स के साथ साथ जो सिविल पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर चाक चौबंद उनकी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है। खुद पुलिस कमिश्नर जो ए सतीश गणेश है वो इसकी निगरानी कर रहे हैं, क्योंकि ये फैसला बेहद महत्वपूर्ण है, खासतौर से न सिर्फ काशी बल्कि पूरे देश के लिहाज से। ऐसे में किसी तरह की सुरक्षा में चूक ना हो, इसे लेकर अब यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो मुस्तैद कर दी गई है। हर आने जाने वाले शख्स की कड़ी निगरानी की जा रही है। गेट नंबर 4 की तस्वीरें हम और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए ये एंट्री पॉइंट है और इसी गेट से जो वीआईपी जो होते हैं वो अंदर जाते हैं, लेकिन अब यहाँ पर कड़ी चेकिंग की जा रही है और इसके बाद ही किसी को अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। वैसे भी हम आपको बता दें कि ज्ञानवापी परिसर के अंदर 3 लेयर सिक्योरिटी होती है। सबसे पहले सीआरपीएफ के जवान होते हैं, उसके अलावा पीएससी और सबसे आखिरी जो चरण होता है वहाँ पर पुलिस बल के जो जवान होते हैं वो तैनात होते हैं। 1 साल पहले दिल्ली की रहने वाली राखी सिंह समेत 5 महिलाओं ने वाराणसी की सिविल कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें ज्ञानवापी परिसर के अंदर मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन की मांग की थी। याचिका पर लगभग 6 महीने तक सुनवाई हुई। इसके बाद 2 बार कोर्ट कमिश्नर द्वारा ज्ञानवापी परिसर का सर्वे करवाया गया। वाराणसी से आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ नव भारत। तो ज्ञानवापी मामले में आज का दिन बहुत ज्यादा अहम है। कोर्ट इस पूरे मामले को कैसे देखता है, क्योंकि हर पक्ष ने अपनी तरफ से जिरा जो है वो कोर्ट के सामने की है और ऐसे में कोर्ट किस नतीजे पर पहुंचा उसके लिए इंतजार करना होगा और इसीलिए कहा जा रहा है कि आज ज्ञानवापी पर जजमेंट डे है। इसे इस तौर पर भी समझिए क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर जो सर्वे करवाया गया था उस सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर मां श्रृंगार गौरी के पूजा की इजाजत मांगी गई थी और उसके बाद आज उस पर सुनवाई हो रही है। सुनवाई पूरी हो चुकी है। जब फैसला आएगा कि क्या इस पर पूजा की इजाजत दी जाए या ना दी जाए, अगर पूजा की इजाजत दी जाती है यानी कि हिंदू पक्ष और मजबूत होगा। हमारे साथ आशुतोष हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। आशुतोष, आज का दिन कितना ज्यादा अहम होने वाला है? बड़ा सवाल इस बात को लेकर है क्योंकि अगर हिंदू पक्ष के फैसला उनके पक्ष में जाता है तो ये किस तरीके से पूरे फैसले को देखा जाएगा और साथ ही साथ प्रशासन की तैयारियां वहां पर क्या है?
देखिए, आज का जो दिन है वो बेहद महत्वपूर्ण है, खासतौर से ज्ञानवापी मस्जिद परिसर को लेकर, क्योंकि ज्ञानवापी को लेकर पिछले कई सालों से यहाँ पे लड़ाई चली आ रही है हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच, हिंदू और मुस्लिमों के बीच में। और अब जबकि जब वाराणसी की जिला अदालत आज ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी की जो गोपनीयता है उसको लेकर आज फैसला देने वाली है। 21 दिनों तक लगातार सुनवाई हुई और आज उसी चीज़ को लेकर आज जिला जज की अदालत है वो फैसला देगी। तो निश्चित तौर पे जो आज का दिन है वो बेहद महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही इस बात को लेकर ये तय हो जाएगा, आगे का रास्ता खुल जाएगा। अगर ये फैसला हिंदू पक्ष में आता है तो निश्चित तौर पे जो आगे का रास्ता है वो आसान हो जाएगा, क्योंकि ज्ञानवापी से जुड़े हुए कई और मसले हैं, कई और जो केसेज हैं वो अलग अलग अदालतों में पेंडिंग्स है, जिसमें कुछ सिविल जज की अदालत में पेंडिंग है, कुछ फास्ट ट्रैक में है। इसके अलावा कुछ जो और जो केस है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। तो निश्चित तौर पर आज का ये जो फैसला है वो सभी केसों के लिए एक रास्ता, एक नज़ीर तय कर देगा। तो निश्चित तौर पे आज का जो दिन है वो बेहद महत्वपूर्ण है और इसी शायद गंभीरता को देखते हुए वाराणसी का जो जिला प्रशासन है वो भी आज अलर्ट है। खासतौर से अगर जिला प्रशासन की तैयारियों की बात करें तो पुलिस प्रशासन ने पूरे शहर को 6 सेक्टर में बांट दिया है। सभी मॉल, इसके अलावा होटल्स हैं, शिवालय जो मंदिर है, मठ है, सभी जगहों पर लगातार चेकिंग की जा रही है। कल इसके पहले हमने देखा था कि वाराणसी न्यायालय में भी लगातार चप्पे चप्पे पर वहाँ पर भी चेकिंग की गई थी। इसके साथ ही सोशल जो साइट्स है वहाँ पर जो नेटवर्किंग है वहाँ पर लगातार निगरानी की जा रही थी ताकि किसी तरह की कोई अफवाह न फैलाई जा सके। साथ ही अगर हम बात करें तो ज्ञानवापी परिसर की ओर आने जाने वाले जो रास्ते हैं वहां पर भी कड़ी चेकिंग की जा रही है, क्योंकि प्रशासन को इस बात का अंदेशा है कि संभवतः हो सकता है कि इस फैसले के बाद जो कुछ असामाजिक तत्व हैं वो बाहर निकल सके और कुछ हंगामा कर सके। तो लिहाजा अभी प्रशासन की तैयारी पूरी तरीके से पुख्ता है। अब देखना यह है दोपहर 2 बजे कि वाराणसी की जिला जज की अदालत क्या फैसला देती है। बिल्कुल आशुतोष, बहुत अहम बातें आपने बताई हैं और इसमें हिंदू पक्ष तो पहले से ही पूजा पाठ को लेकर तैयारियां भी शुरू कर चुका है। बहरहाल आशुतोष, आप हमारे साथ बने रहिए, इस खबर पर बातचीत होती रहेगी, लेकिन कोर्ट इस बात पर फैसला सुनाने जा रहा है कि यह मामला सुनने योग्य है या फिर सुनने योग्य नहीं है, यानी कि उसके बाद भी कानूनी लड़ाई जो है वो लंबी और छिड़ सकती है। लेकिन इन सब चीजों के बीच में कोर्ट के फैसले से पहले ज्ञानवापी का माहौल क्या है, इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी आशुतोष ने। उनकी बेहद खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस की गोपनीयता को लेकर फैसला आने वाला है। मतलब ये केस कोर्ट में चलने योग्य है या नहीं है, इसका रास्ता साफ हो जाएगा और इसे लेकर जिला जज की अदालत अपना फैसला सुना देगी। लेकिन इसके पहले वाराणसी के जो घाट हैं वहाँ का माहौल धीरे धीरे गर्म होता जा रहा है, क्योंकि जो लोग हैं वो इस फैसले को लेकर तमाम तरह की कयासबाजी कर रहे हैं। मुस्लिम पक्ष के भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं। हमारा यकीन यहाँ तक है कि वो चलेगा, सूट नहीं। 7-11 जो है जो प्रतिवादी के लिए है, वादी के लिए नहीं है, प्रतिवादी के लिए है। ये दाखिल है। तो लगता है कि आपको नहीं चलेगा, 7-11 नहीं चलेगा कि वक्फ एक्ट के तहत सिविल में वक्फ प्रॉपर्टी नहीं चल पाएगा, सिविल उस पर हावी नहीं होता है, ये हमारा कहना है। लेकिन वक्फ की प्रॉपर्टी है, किसने वक्फ को दान दिया ये तो तय ही, ये तो आप लोग साबित ही नहीं कर पाए कोर्ट में। औरंगजेब की संपत्ति बताने लगे। गलत बात है, जिसने ये कहा है वो एकदम बेवकूफ ही बात बतिया रहा है। जो भी आदमी कह रहा कि औरंगजेब ने गिफ्ट किया, औरंगजेब की संपत्ति, ऐसा कुछ नहीं है। ये पुरानी प्रॉपर्टी है, ये कोई रजिस्ट्री थोड़ी है कि हम आपको वक्फ एक्ट में ले आकर डीड दाखिल करेंगे। पुराने एक्ट में क्यों नहीं जाएंगे, एविडेंस एक्ट क्यों है? देखिए, सबसे पहले मैं अपने जो मुस्लिम बंधु हैं उन लोगों को एक बात बता दूं कि जिस 1947 के समय की बात कर रहे हैं, इनको पता नहीं कि 1936 में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस समय के हाई कोर्ट ने सीधा ज्ञानवापी पर एक फैसला दिया था कि यह हिंदू प्रॉपर्टी है और आदि विश्वेश्वर की प्रॉपर्टी है और इसे हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। तो काशी का माहौल क्या, किस तरीके से आप देख रहे हैं? काशी हमेशा से, इससे पहले जब राम मंदिर का फैसला आया था तो भी काशी में कोई ऐसा कुछ देखने को भी नहीं मिला था और हमको नहीं लगता है कि यहाँ जिस तरीके से लोग रहते हैं मिलजुल करके उस पर कोई असर पड़ेगा। हिंदुओं के पक्ष में ही आने वाला है अपना फैसला, क्योंकि कुछ गलत नहीं है, जो भी हुआ वो गलत हुआ है। आज अपना मंदिर होना ही चाहिए। जी जरूर मिलना चाहिए इजाजत। हमारी देवी है श्रृंगार गौरी, जिनका पूजन पाठ अवश्य होना चाहिए और नियम पूर्वक होना चाहिए। उम्मीद करते हैं जी बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही फैसला है। तो ये आपने वाराणसी की जनता की राय सुनी। इसमें कई लोग तकनीकी बिंदुओं को जानते थे, समझते थे और उस हिसाब से कह रहे थे कि यहां पर फैसला जो है वो हिंदू पक्ष में ही जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि कोर्ट के सामने तमाम दलीलों को रखा जा चुका है, कोर्ट की प्रोसीडिंग में तमाम फैक्ट्स को रखा जा चुका है। तो उसके बाद अब कोर्ट का फैसला क्या आता है, आशुतोष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आशुतोष, हमने ये देखा कि जब श्रृंगार गौरी में पूजा की मांग की गई उससे पहले एक बहुत बड़ा सर्वे हुआ, सर्वे को लेकर भी कानूनी लड़ाई लड़ी गई।
तो क्या हम ये मानकर चलें कि उस सर्वे की कुछ रिपोर्ट्स को भी आधार बनाकर हिंदू पक्ष को मजबूती से बताने की कोशिश की जा रही है? देखिए, अगर इस केस की बात करें तो अगस्त 2021 में दिल्ली की रहने वाली राखी सिंह समेत 5 महिलाओं ने यहां पर मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन की मांग को लेकर एक याचिका दाखिल की थी। इस मामले को लेकर 6 महीने तक सुनवाई हुई। उसके बाद अप्रैल 2022 में सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने पहली बार कोर्ट कमिश्नर की इजाज़त दी और कहा कि कोर्ट कमिश्नर जाएंगे और ये तय करेंगे कि क्या वहाँ पर नियमित दर्शन पूजन होता था कि नहीं होता था, या फिर इस तरीके की जो ग्रह विग्रह जो जिसके बारे में जिक्र किया जा रहा था हिंदू पक्ष के बारे में, वो वहाँ है कि नहीं, वस्तु स्थिति जो है वो अदालत को अवगत कराए। एक बार नहीं बल्कि 2 बार कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई हुई और इसके बाद इस मामले को जो मुस्लिम पक्ष है उसने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि देखिए, ये मामला चूंकि जिला वाराणसी कोर्ट में चल रहा है, लिहाजा आप वहीं पर जाइए और वहीं पर इस मामले की सुनवाई होगी और इसकी पोषणीयता को लेकर होगी। देखिए, पोषणीयता को लेकर मुस्लिम पक्ष दो बातों को लगातार एक तरीके से आपत्ति जता रहा था। खासतौर से 1991 के वर्शिप एक्ट को लेकर वो लगातार इस बात की दुहाई दे रहा था कि ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस है उसमें 1991 के वर्शिप एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है। मतलब कि 1947 मतलब कि आज़ादी के पहले यहाँ की जो वस्तु स्थिति थी, जो धार्मिक स्वरूप था, उसके साथ छेड़छाड़ की जा रही है। वहाँ पे चूंकि मस्जिद था, वहाँ पे लंबे समय से नमाज अदा की जा रही थी। ऐसे में यहाँ पर जो नियमित दर्शन पूजन की मांग की जा रही है उसे खारिज कर दिया जाए। इसके साथ ही मुस्लिम पक्ष ये लगातार कह रहा था कि देखिए, ये जो प्रॉपर्टी है ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, ऐसे में वहाँ पर किसी भी तरह के नियमित दर्शन पूजन की मांग की इजाजत नहीं दी जा सकती है। तो इन्हीं 2 बातों को आधार बनाकर मुस्लिम पक्ष लगातार अदालत से गुहार लगा रहा था। क्या कोर्ट हिंदू पक्ष फैसला सुनाता है उस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। हम इस पर एक-एक अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।